Hello students, I am Ankit Burana, your maths teacher. Welcome all of you in Envira online classes. तो प्रीवियस पार्ट में अपन ने क्लास 9 की अपन ने वीडियो सीरीज चल रही है अपने पास में चैप्टर फर्स्ट की, जिसमें अपन ने 1 से लेके 4th पार्ट तक कंप्लीट कर लिए। इस पार्ट में अपन डिस्कस करेंगे प्रैक्टिकल एक्सरसाइज आपके पास में 1.3 को। क्लियर? प्रीवियस पार्ट में अपन 1.2 को डिस्कस किया था, उसी से लिंक करते हैं 1.3 आपके पास में। तो इस पार्ट के अंदर अपन सीखेंगे आपके पास में किस टाइप से, देखो मैं इसमें आपको 1.3 एक्सरसाइज को कंप्लीट सोल्व करवाऊंगा। उससे प्रीवियस बार जो आपको एग्जांपल्स दे रखे हैं आपके पास में, उन एग्जांपल्स को मैं सोल्व करवाऊंगा जो इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट जो होंगे आपके लिए। क्लियर? तो पार्ट 5 आपके पास में चैप्टर फर्स्ट का नंबर सिस्टम आपके पास में प्रैक्टिकल एक्सरसाइज 1.3 फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास में, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल फॉर्म इन द P अपॉन Q फॉर्म। क्लियर? तो क्या करना है आपको यहाँ पर, इन जो टर्म्स आपको गिवन है, ये आपको डेसिमल फॉर्म गिवन है, इनको आपको P अपॉन Q की फॉर्म में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। ठीक है ना? तो वेरी सिंपल आपके पास में फर्स्ट आपको गिवन है, इसमें 9 से 10 क्वेश्चंस आपके पास में थे, तो मैं मोस्टली 5 आपको करवा रहा हूँ। 5 आप लोग खुद करना, जिसमें आपको डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना आप लोग। क्लियर? तो फर्स्ट गिवन है आपको पॉइंट 0.51 आपके पास में। अब 0.51 अगर मेरे पास में है तो 0.51 जैसा आपके पास में आ गया। अब अगर मैं यहां से पॉइंट को हटाऊं तो नंबर ऑफ डिजिट्स आपके पास में पॉइंट के बाद कितने हैं, 2 है आपके पास में। तो नीचे क्या करना है आपको, 1 के बाद में 2 जीरोस लगा देना है। तो आपका वैल्यू क्या बन गई, 51 अपॉन 100। तो क्या 51 अपॉन 100 क्या P अपॉन Q की फॉर्म आपके पास में है? यस, फॉर्म आपके पास में। और ये क्या करना था आपको, फाइंड आउट करना था। नेक्स्ट ये 3.256। 3.256 आपने पॉइंट को हटाया, पॉइंट के बाद में नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं, 3 है। तो 1 क्या आ गया, आपको 3 डिजिट्स को लगा देना है। तो वैल्यू कितनी हो गई, 3256 डिवाइड बाय 1000। अब ये 2 की टेबल से कट हो रहे हो तो आप इनको आगे सॉल्व भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट आपके पास में 1.0101। क्लियर? पॉइंट के बाद में कितने नंबर ऑफ डिजिट्स आपके पास में, 1 2 3 4। तो क्या लगा दिया आपने, 4 zeros लगा दिया आपने। तो आपका वैल्यू क्या आ गई, 10101 डिवाइड बाय आपके पास में कितना आ गया, 10,000 आपके पास में। क्लियर? तो पॉइंट हटाना है, पॉइंट के बाद जितने नंबर ऑफ डिजिट्स आपके पास में हो उतने क्या कर देना आपको, डिवाइड के अंदर 1 के बाद में जीरोस को लगा देना है। क्लियर? नेक्स्ट आपके पास में 3.0003। क्लियर? इसमें पॉइंट को हटाया, पॉइंट के बाद नंबर ऑफ जीरो कितने, 4 है। तो आपने 4 जीरो लगा दिया, फॉर्म क्या बन गई, 30,003 डिवाइड बाय 10,000 आपके पास। क्लियर? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, वेरी सिंपल आपके पास में। नेक्स्ट आपके पास में 123.030। अब मैं आपको एक माइंड में थिंग रखनी है कि पॉइंट के बाद में आपको डिजिट्स जो भी हो उनको सिंगल वर्ड में पढ़ना है। आपके पास में आपको ऐसे नहीं पढ़ना है 123.030, आप इस टाइप से नहीं पढ़ोगे, इसको क्या पढ़ोगे, 123.030 आपके पास। क्लियर? तो पॉइंट हटाया, नंबर ऑफ जीरो कितने, डिजिट्स कितने, 3 है। 3 आपके पास जीरो आ गए, तो नंबर क्या बन गया, 123.030 डिवाइड बाई 1000 आपके पास। क्लियर? तो इस टाइप से क्या करना है, आप लोगों को कन्वर्ट करना है डेसिमल फॉर्म को आपके पास में P अपॉन Q की फॉर्म के अंदर। क्लियर? तो वीडियो को पॉज कर दीजिए और इसको नोट डाउन कर दीजिए। So focus on the second question. Write the following in the form of the decimal form and say what type of decimal expansion each is. ठीक है ना? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कन्वर्ट करना है गिवन फॉर्म को इन द डेसिमल फॉर्म, एंड आपको शो करना है कि गिवन डेसिमल जो एग्जाम फॉर्म आपके पास में है किस टाइप की आपके पास में है। ठीक है ना? तो जनरली देखो आपके पास में 3 टाइप की आपके पास होगी। तो आपके पास में होगी आपके पास में टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म, और उसके बाद में आपके पास होगी आपके पास में प्योर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म। थर्ड आपके पास होगी मिक्स्ड रिक्यूरिंग डेसिमल फॉर्म। तो इसमें आप एक गेट कर देना, आपके पास कौन सी होगी, आपके पास में टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म। तो मैं ये जो क्वेश्चन सोल्व करवा रहा हूं इसके अकॉर्डिंग मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि कौन सी आपके पास में टर्मिनेटिंग है, कौन सी नॉन टर्मिनेटिंग आपके पास में है, और नॉन टर्मिनेटिंग अगर आपके पास में है तो वो प्योर है या मिक्स्ड आपके पास में, ये आपको क्लियर। फर्स्ट लाइक सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास में 36 अपॉन 100। 36 अपॉन 100 को देखो डिवाइड में 100 आपके पास में है,
तो नंबर ऑफ जीरोस इज डिनोमिनेटर्स इक्वल टू 2 आपके पास में, तो क्या करना है आपको, पीछे से क्या करना है आपको, डिजिट्स को स्किप करना है 6 and 3, और 3 से पहले क्या लगा देना आपको, पॉइंट लगा देना, ठीक है ना। तो मेरे पास वैल्यू क्या आ गई, 0.36 आपके पास, क्लियर। 36 अपॉन 100 मेरे पास में क्या बन गया, 0.36 आपके पास में। अब ये आपके पास में क्या कर दिया आपने, डेसिमल फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर दिया है। अभी किस टाइप का डेसिमल एक्सपांशन ये आपको शो करना है, तो ये आपके पास में कौन सा होगा, पास में टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म आपके पास। अब ये टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म क्यों होगी, जब कभी भी आपके पास में जो आपको p अपॉन q की फॉर्म गिवन हो, उससे आप अगर डेसिमल फॉर्म कन्वर्ट करो तो आपका डिवाइड क्या हो, कंप्लीट हो जाए। मतलब 0.36 के बाद आपके पास में ये क्या हो रहा है, आगे नहीं चल रहा आपके पास में, मतलब ना ये नॉन टर्मिनेटिंग आपके पास में। आपने नंबर सिस्टम में पढ़ा होगा, आपके पास होता है एक टर्मिनेटिंग, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग आपके पास में, ठीक है ना। टर्मिनेटिंग में आपके पास में क्या होता है, वो डिवाइड जो होता है वो हो जाता है कंप्लीट, पर नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर क्या होता है, डिवाइड चलता रहता है आपके पास, ठीक है ना। तो 0.36 आपके पास में क्या बन गया, आपके पास में टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म आपके पास में, ठीक। नेक्स्ट आपके पास में 1/11, 1/11 मतलब 11 का आपको डिवाइड देना है 1 के अंदर, देते हैं डिवाइड, पॉइंट लगाया 0, क्या 11 का डिवाइड 10 में जा सकता है, नहीं, 1 0 यहाँ पर लगाया, 1 0 यहाँ। नेक्स्ट मेरे पास में क्या आ गया, 9 आ गया, 99। नेक्स्ट आपने क्या, वापस आपके पास 1 आ गया, क्लियर। वापस आपने 0 लगाया, वापस आपके पास वैल्यू क्या आ गई, डिवाइड नहीं जाता, वापस आपको 0 लगाना पड़ेगा, 09, तो 09 09, तो इस टाइप से आपके पास चलेगा, आपके पास डिवाइड कंप्लीट कभी नहीं होगा आपके पास में। तो जब इसमें इसका डिवाइड दिया, आपके पास वैल्यू क्या आई, 0.09 0.09 इन्हें चलता जा रहा है, क्लियर। तो इस केस में देखो क्या हो रहा है, क्या आपके पास में 0.09 के ऊपर बार का साइन आएगा, बिकॉज पॉइंट क्या हो रहा है, 09 क्या हो रहा है, इंफिनिटी टाइम आपके पास में क्या हो रहा है, रिपीट आपके पास में हो रहा है, क्लियर। तो ध्यान क्या रखना आपको, टर्मिनेटिंग तो होगा नहीं, बिकॉज रिपीट होता जा रहा है आपके पास में। तो क्या ये प्योर होगा या मिक्स्ड आपके पास होगा, ये दोनों में से एक कंफ्यूजन आपके पास, ठीक है ना। अब देखो प्योर क्या होता है, अगर आपके पास में पॉइंट के साइन के बाद जितने भी डिजिट्स आपके पास में है, उन सब के ऊपर अगर आपके पास में बार का साइन हो आपके पास में, क्लियर, क्या हो, या फिर पॉइंट के बाद जो भी नंबर्स आ रहे हैं उनका रिपीटेशन आपके पास में इंफिनिटी टाइम, अगर 09 आपके पास में इंफिनिटी टाइम आपके पास में क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो उस केस के अंदर क्या होगा आपके पास, ये वाला आपके पास में प्योर नॉन टर्मिनेटिंग आपके पास, समझ में आ गया सबको, क्लियर। अगर आपके पास में पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट्स आपके पास में आए, सबके ऊपर बार का साइन हो, तो वो क्या होगा, प्योर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म आपके पास में, क्लियर। यदि आपके पास में इस टाइप से होता, ओनली फॉर मेरे पास में 9 के ऊपर होता, तो उसमें मेरे पास क्या होती है, इसकी मिक्स्ड रिक्यूरिंग डेसिमल फॉर्म या मिक्स्ड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म आपके पास होती है, क्लियर, सबको पता लग गया ये वाला। नेक्स्ट आपके पास अब 4 से 1/8 इसको कन्वर्ट किया, आपका वैल्यू कितनी आ गई, 33/8। 8 का डिवाइड दिया आपने 33 के अंदर, 4 टाइम मेरे पास वैल्यू कितनी आ गई, 32, माइनस किया 1, पॉइंट लगाया 0 आ गया। 8 का डिवाइड दिया, इसमें आपका वैल्यू कितनी आ गई, 1, 8 माइनस किया 2, ऑटोमेटिकली 0 लग गया, आपके पास कितना आ गया 2, 16 आपके पास में 4, 5, तो मेरे पास वैल्यू कितनी आ गई 4.125। तो क्या डिवाइड कंप्लीट हो गया, क्या आपके पास में इसका रिमाइंडर 0 आ रहा है, यस आ रहा है। तो इस केस में हमारे पास कौन सा होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म आपके पास होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म, टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म आपके पास, क्लियर। नेक्स्ट 3/13, तो 13 का डिवाइड देना है 3 के अंदर, पॉइंट लगाया आपने, यहाँ 0 आ गया। 13 का डिवाइड दिया 2 टाइम कितना बन गया, 26 माइनस क्या कितना हो गया 4, वापस 0, 3 टाइम 39 माइनस किया 1, ये इसका इसमें डिवाइड 0 जाता नहीं है, 13 का 10 में डिवाइड जाएगा नहीं, एक यहाँ 0 लगाया, एक यहाँ पर 13 का डिवाइड दिया 100 के अंदर, तो 13 से 1 आपके पास में कितने होते हैं, 91 होता है पास में। 13 से 1 91 माइनस किया 9, बस 91 किया। 13 6 आपके पास में कितना आएगा पास में यहाँ पर, 13 6 आपके पास आएगा पास में यहाँ पे कितना
78 किया था बस माइनस किया वैल्यू कितनी आ गई 12 आ गई। क्लियर, एक जीरो और लगा दें 13 का डिवाइड दिया आपने इसके अंदर कितने टाइम 9 टाइम आपके पास में। तो मेरे पास देखो वैल्यू क्या आती है इसकी तो 120। तो आपने आपको इसको डिवाइड दिया 90 टाइम आपका वैल्यू कितनी आ गई 117 माइनस क्या वापस कितना आ गया 3 आ गया पास में। तो क्या होगा पास में 0.230769 वापस क्या आएगा 230769। इसका मेरे पास में रिपीटेशन आपके पास होगा तो क्या मैं यहाँ पर 0.230769 के ऊपर बार का साइन लगा दूं। क्लियर, तो जब मेरे पास रहता है पॉइंट के बाद सारे डिजिट्स के ऊपर बार का साइन है तो इस केस में मेरे पास ये नंबर मेरे पास कौन सा होगा पास यहाँ पर प्योर टर्मिनेटिंग आपके पास प्योर टर्मिनेटिंग। क्लियर, सॉरी प्योर नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है ना। नेक्स्ट आपके पास 2/11 का डिवाइड देना है 2 के अंदर पॉइंट लगाया 20 आपके पास 11 माइनस किया 9 जीरो ऑटोमेटिकली आ गया 8 टाइम 88 आपके पास। नेक्स्ट क्या आपके पास वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई जीरो लग गया आपके पास 1 वापस कितना बन गया 11 वापस आप माइनस करोगे वैल्यू क्या आएगी 1818 मेरे पास वैल्यू क्या आ रही है 0.181818 चल रहा है आपके पास। तो क्या मेरे पास 0.18 के ऊपर बार का साइन आ गया आपके पास हमारे पास कौन सा होगा प्योर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म आपके पास। क्लियर, ये आप लिख देना यहाँ पर। नेक्स्ट आपके पास 3 to 9 में आपने इसका डिवाइड किया तो इसको आप इस टाइप से लिख सकते हो 3 to 9 डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई 1/100। तो 4 का अगर मैं डिवाइड दूं किसके अंदर 3 to 9 क्या देखो इतने टाइम जाता है 3 to 9 में 4 का डिवाइड दिया आपने तो 8 टाइम 32। क्लियर, माइनस किया 0 आ गया। नेक्स्ट नंबर हो गया 9 4 का डिवाइड दिया 9 के अंदर क्या वैल्यू आ गया पास 2 टाइम 8 माइनस किया 1 आपके पास में पॉइंट लगाया 0 आ गया 2 टाइम कितना बन गया 8 और 5 मेरे पास वैल्यू कितनी आ गया पास यहाँ पर 82.25 आपके पास। क्लियर, डिवाइड बाय मेरे पास कितना हो गया 100 जब लिखोगे मेरे पास वैल्यू क्या बनेगी 0.8225। तो कंप्लीट डिवाइड आपके पास में जा रहा है इसका आगे आपके पास में इंफिनिट मतलब ये नॉन आपके पास में कौन सा होगा आपके पास में टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म आपके पास में टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म। तो इस टाइप से आपको क्या करना है सेकंड क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। तो वीडियो को पॉज कीजिए इसको नोट डाउन कीजिए फिर इसके बाद मैं आपको 1.3 एक्सरसाइज से पहले कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं उनको मैं आपको सॉल्व करवाता हूं। तो नेक्स्ट अपन देखते हैं दो एग्जांपल्स लिए मैंने एग्जांपल नंबर 4 थे आपके पास 1.3 से पहले और एग्जांपल नंबर 8 थे। ठीक है ना। अगर आपके पास में क्या हो आपके पास में फॉर्म दे रखी हो आपके पास में बार वाली फॉर्म दे रखी है 1.27 बार दे रखा हो आपके पास में और उसको कन्वर्ट करना हो P/Q की फॉर्म मतलब डेसिमल फॉर्म आपको गिवन हो और कन्वर्जन दे रखा हो उसको आपको P/Q की फॉर्म में बार का साइन लगा हो तो उस केस में आप लोग उसको कैसे करोगे ये देखते हैं। ठीक है ना। तो देखो कैसे करना आपको इसको क्या गिवन है 1.27 बार को P/Q की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है आपको लेट करना है x इक्वल में जो आपको वैल्यू दे रखी है 1.27 बार। ठीक है ना। आपने x को लेट कर लिया 1.27 बार इसको x के इक्वल लेट मतलब मान लिया आप लोगों ने। क्लियर। नेक्स्ट आपको देखो क्या करना है इसको बोलना आपको इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है ना। या अगर इसको ओपन करोगे तो आपको तो क्या होगा उस टाइप से होगा 1.27 और ये इंफिनिटी टाइम आपके पास चलेगा। ठीक है ना। तो x की आपके पास वैल्यू ये आपके पास होगी। क्लियर। ये आ गया सबको समझ में। इसको आपने इक्वेशन फर्स्ट दे दिया फिर क्या करना है आप यहाँ देखोगे कितने नंबर ऑफ डिजिट्स के ऊपर आपके पास में बार का साइन है यहाँ पे 2 के ऊपर है तो इक्वेशन फर्स्ट को आप मल्टीप्लाई करोगे 100 से। ठीक है ना। अगर 2 के ऊपर है तो 100 से मल्टीप्लाई करना है 3 के ऊपर है तो 1000 से करना है और 1 के ऊपर है तो 10 से मल्टीप्लाई करना है। तो 100 से मल्टीप्लाई किया तो x मल्टीप्लाई 100 मेरे पास 100x 127 इसको मल्टीप्लाई करके वैल्यू आएगी 127.2727 इंफिनिट टाइम। ये होगी आपके पास में क्या इक्वेशन सेकंड। नेक्स्ट देखिए आपको करना है इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट आपको। क्लियर।
तो वापस समझ लो एक बार, आपने स्टार्टिंग में x को लेट कर लिया, इसको ओपन कर दिया, आपके पास जो जिसके ऊपर बार का साइन होता है वो इंफिनिटी टाइम आपके पास में रिपीट होता है। क्लियर? अब नेक्स्ट ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट। अब यहाँ पे दो डिजिट्स के ऊपर आपके पास में क्या था, बार का साइन था, तो आपने क्या कर दिया, इक्वेशन फर्स्ट को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। 3 पे हो तो 1000 से, और 1 पे हो तो 10 से मल्टीप्लाई करके आपने इक्वेशन बना दी। अब इक्वेशन सेकंड माइनस क्या करना, आपको फर्स्ट करना, मतलब 100x माइनस x इक्वल 127.2727 माइनस 1.272727। क्लियर आपके पास में? अब 100x माइनस x मेरे पास में कितना होगा, 99x। अब ये देखो आपके पास माइनस करते हैं इसको, 1.272727 ये हो गया। इसमें से आपको माइनस करना 1.272727। तो देखो ये वाली वैल्यू कैंसिल हो गया, तो मेरे पास में 0 आ गया। इसको माइनस के मेरे पास वैल्यू कितना आ गई, 126 आपके पास में। तो जब इसमें से इसको माइनस करोगे तो आपके पास में वैल्यू क्या आएगी, आपके पास वैल्यू आएगी 126 आपके पास है। और यहाँ से x निकालोगे तो वैल्यू कितनी होगी, 126/99। और x इक्वल टू स्टार्टिंग में क्या था आपके पास में, 1.27 बार। तो ये डेसिमल फॉर्म आपके पास किसके इक्वल आ गया, 126/99 के इक्वल। तो ये डेसिमल फॉर्म किस फॉर्म में आ गया आपके पास में, p/q की फॉर्म में आपके पास में। क्लियर? समझ में आ गया? नेक्स्ट एग्जांपल 8, एक्सप्रेस डेसिमल फॉर्म 0.123 बार इन द फॉर्म ऑफ द p/q। क्लियर? इसको कैसे सेम लेट किया, लेट x इक्वल में 0.123 बार, तो 3 रिपीट हो रहा है इंफिनिटी टाइम आपके पास में। तो x इक्वल में कितना हो गया, 0.123333 आएगा। इसको आपने इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर? नेक्स्ट, अब इक्वेशन फर्स्ट को आपको मल्टीप्लाई करना, कितने डिजिट्स के ऊपर आपके पास में बार का साइन आपके पास में 1 के ऊपर, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देना। तो 10 मल्टीप्लाई x किया तो x 10x हो गया। इसको मल्टीप्लाई किया, आपके पास देखो वैल्यू क्या होती है, इसको मल्टीप्लाई करके मेरे पास वैल्यू क्या आएगी, 1.2333 आएगा आपके पास में। ये हो गई इक्वेशन सेकंड। सेम स्टेप फिर इक्वेशन सेकंड माइनस क्या करना, आपको इक्वेशन फर्स्ट करना। किया आपने 10x माइनस x इक्वल 1.233333 माइनस 0.12323। क्लियर? अब इनको माइनस पे वो कैसे करना है, तो 1.23333 चल रहा है आपके पास, और इधर आपके पास आएगा 0.12333। क्लियर? तो ये कट के यहाँ तो 0 आ गए, 3 माइनस 2 करोगे 1, 2 माइनस 1 करोगे आपके पास कितना आएगा 1, और ये 1 माइनस 1 करोगे मेरे पास वैल्यू कितनी आएगी, 1 आपके पास में आएगी। देखो एक बार 1 माइनस 0 1, 2 माइनस 1 1, तो आपके पास वैल्यू कितनी बची आपके पास यहाँ पे, ये तो बन गया 9x, इसको माइनस किया, पास वैल्यू कितना आ गई 1.11 आपके पास। क्लियर? अब 1.11 यहाँ से x इक्वल टू क्या होगा, 1.11 डिवाइड बाय 9, पॉइंट के साइन को हटाया तो नीचे मेरे पास में 2 zeros मेरे पास में आएंगे, तो x इक्वल टू क्या आ गया 111 डिवाइड बाय 900। x इक्वल टू क्या था आपके पास 0.123 बार इक्वल में 111 डिवाइड बाय 900, और ये क्या करना था आपको फाइंड आउट करना। ठीक है ना? तो दोनों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके एक्सरसाइज 1.3 में गिवन नहीं है आपको, बट उनसे पहले एग्जांपल्स में गिवन है, तो मैंने एग्जांपल सोल्व करवाई थी आपको। क्लियर? तो इस तरह मैंने आपको पार्ट 5 के अंदर 1.3 एक्सरसाइज को कंप्लीट किया है। आप इसको घर पे अच्छे से वीडियो को देखिए, एक्सरसाइज को सोल्व कीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो इस कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।